कहानी की शुरुआत होती है एक एना नाम की औरत से जो अपने खेतों में काम कर रही थी। तभी उसके पास एक जोसेफ नाम का आदमी भागते हुए आता है और एना से उसकी हेल्प मांगता है। दरअसल यहाँ जोसेफ एक चोर है जिसके पीछे पुलिस पड़ी थी। तो अब एना भी जोसेफ को पुलिस से बचाने के लिए उसे अपने मौत के कुएं में छिपा लेती है। और फिर जब पुलिस एना से जोसेफ के बारे में पूछताछ करती है तो वह कुछ बताती भी नहीं, जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ जोसेफ साला एक नंबर का ठरकी था, तो वो हरामी पुलिस वालों के जाते ही एना के मौत के कुएं में अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है, जिसमें एना को भी काफी मजा आता है। और फिर इसी इंसिडेंट के बाद वो दोनों साथ साथ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम तक ऐसे ही सब ठीक चलता है, लेकिन फाइनली फिर एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ ही लेती है। अब इससे पहले कि पुलिस उसे मार डाले तो जोसेफ पानी में कूदकर मिस्टर इंडिया की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का मानना था कि वो पानी में डूबकर मर गया और कुछ का कहना था कि वो अमेरिका में एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर विजय माल्या वाली लाइफ जी रहा है। वहीं दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी एग्नेस बाजार में पान, बीड़ी और विमल बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। एग्नेस अपने कजन जेन से प्यार करती थी जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। जेन के साथ साथ एग्नेस एल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो कि एक जर्मन सेफ था। अब प्यार के नाम पर इन तीनों के किए हवस के नंगे नाच से एग्नेस को एक ऑस्कर नाम का बेटा पैदा होता है। यहाँ ऑस्कर किसकी चलाई बंदूक का नतीजा था, जेन या एल्फ्रेड, ये तो भगवान ही जाने। अब पैदा होने के बाद ऑस्कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो उसकी माँ उसे प्रॉमिस करती है कि जब वो 3 साल का हो जाएगा तो वो उसे एक टिन ड्रम गिफ्ट करेगी, जिसे सुनते ही ऑस्कर चुप हो जाता है। फिर जब ऑस्कर 3 साल का होता है तो उसे एक टिन ड्रम गिफ्ट में मिलता है, जैसा कि उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस किया था। इस टिन ड्रम को पाकर ऑस्कर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वो अपने बर्थडे पार्टी में जब देखता है कि बड़े लोग हर जगह शराब पीकर टुल पड़े और ठरक का नंगा नाच कर रहे हैं, ऑस्कर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और उस दिन वो डिसाइड करता है कि वो कभी अब बड़ा ही नहीं होगा। और फिर ऑस्कर अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए सीढ़ियों से नीचे कूदकर गिर जाता है, जिसके बाद से ही ऑस्कर 3 साल का ही रह जाता है। ऑस्कर अपने ड्रम को हर वक्त अपने गले में लटका कर रखता था और उसे कभी भी खुद से जुदा नहीं करता था। लेकिन जब भी उससे कोई उसका ड्रम छीनने की कोशिश किया करता तो वो इतनी तेज चिल्लाने लगता था कि आसपास के सभी कांच उसकी आवाज से टूट जाते थे। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और ऑस्कर 6 साल का हो जाता है, पर अब भी ऑस्कर ना तो बड़ा हो रहा था और ना ही अपने उस टूटे ड्रम को छोड़ रहा था। ऑस्कर की इस पावर को देखकर अब सभी डॉक्टर्स की भी फटकर 64 हो जाती है। लेकिन ऑस्कर के पेरेंट्स को तो बस ये जानना था कि वो क्यों ठंड में सुखड़े नुन्नू की तरह छोटा रह गया और उसकी आखिर हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर के साथ शहर आया करती थी, जहाँ वो काम के बहाने ऑस्कर को एक शॉप पर छोड़कर जैन से मिलने और उससे अपनी तितली का चमगादड़ बनवाने जाया करती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को भी अपने माँ के इस दिन में भैया और रात को सैया वाले खेल का पता चल जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं, जहाँ ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन वो अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर उस सर्कस में कुछ बॉनों को परफॉर्म करता हुआ देखकर उसके पेरेंट्स बोलते हैं, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और वो समझ जाते हैं कि ऑस्कर भी एक बौना ही है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर बेबरा नाम के एक बौने से मिलता है, जो ऑस्कर के इस टैलेंट से इम्प्रेस होकर उसे अपने शो में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑस्कर के पेरेंट्स आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एग्नेस जिस शॉपकीपर के पास ऑस्कर को छोड़कर जाया करती थी, वो एग्नेस से प्यार करने लगा था। वो शॉपकीपर एग्नेस और ऑस्कर को अपने साथ लंदन भी चलने के लिए कहता है, पर एग्नेस इसके लिए उसे मना कर देती है और कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ महीनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि जेन से ज्यादा बार अपनी तितली को चमगादड़ बनवाने के चक्कर में वो प्रेग्नेंट हो गई है और इसी कारण से वो हर वक्त टेंशन भी लेने लगती है। इसी टेंशन के चलते एग्नेस बहुत ज्यादा मछलियाँ खाना शुरू कर देती है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एग्नेस के नान जैसे पेट को आखिर भटूरा बनाया किसने, क्योंकि वो बेचारा तो बस एग्नेस को खुश देखना चाहता था। पर एग्नेस इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसमें उसी की बदनामी होती। और फिर एक दिन अपने फैलाए इसी रायते के चलते एग्नेस इतनी ज्यादा मछलियाँ ठूस लेती है कि वो फूड पॉइजनिंग का कारण टपक जाती है। अब इसके 1 साल बाद हम ऑस्कर को देखते हैं, जो अपने टूटे ड्रम को ठीक करवाने जेन के साथ एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में आता है। ये वो टाइम था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे गपचियाने के चक्कर में था। इस पोस्ट
पोस्ट ऑफिस के अंदर पुलिस लोग भी जर्मन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जर्मन सैनिक वहां पर हमला कर देते हैं और इस हमले में बाकी लोगों के साथ साथ जेन भी मारा जाता है। पर यहाँ ऑस्कर की किस्मत अच्छी होती है, जिसके कारण वो उस हमले में बच जाता और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम देखते हैं कि एल्फ्रेड मारिया नाम की एक लड़की को अपनी शॉप पर काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान को संभालने के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी, तो अब मारिया की इतनी ज्यादा केयर करने के कारण ऑस्कर को भी उससे धीरे धीरे प्यार हो जाता है। हालांकि ऑस्कर मारिया की उम्र का था, पर मारिया को इस पर बिलीव नहीं होता, बल्कि वो तो सोचती थी कि ऑस्कर अब भी एक बच्चा है और उसकी उम्र चड्डी उतारने की नहीं बल्कि चड्डी में हगने की है। अब ऑस्कर धीरे धीरे ऐसे ही मारिया के और करीब आने लगता है, जहाँ उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि मारिया तो एल्फ्रेड से प्यार करती है, पर एल्फ्रेड तो यहाँ मारिया का ओनली यूज कर रहा था, जिससे हर्ट होकर मारिया बहुत रोने लगती है। अब कोई लड़की रोए और उसे सहारा देने कोई लड़का ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ऑस्कर भी मारिया को रोता हुआ देखकर उसे सहारा देने और चुप करवाने उसके पास आता है, लेकिन मारिया के दिमाग की उस टाइम दही हो रखी थी, तो वो ऑस्कर को छोटा गुटका बोलकर उसके पिछवाड़े पर जमाकर एक लात मार देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम मारिया को देखते हैं, जो कि एल्फ्रेड के बच्चे को जन्म देती है, जिसके पैदा होने से घर में सभी खुश थे। लेकिन इस बात से ऑस्कर नाराज था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि यह बच्चा एल्फ्रेड का नहीं बल्कि उसका है। दूसरी तरफ हमें ऑस्कर के उसी फ्रेंड बेब्रा को दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी आर्मी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर था। फिर एक दिन बेब्रा ऑस्कर को भी अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जो कि पेरिस में एक बहुत बड़ा शो करने वाले थे। जिसके बाद ऑस्कर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर बेब्रा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ काम करने लगता है, और देखते ही देखते अपने टैलेंट के बल पर वो काफी पॉपुलर भी हो जाता है। इस शो में काम करते करते ऑस्कर को अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम धरती हिला दे था उससे प्यार भी हो जाता है। अब टाइम के साथ साथ ऑस्कर की लाइफ और मजे में कटने लगती है और वो अपने बौने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करता है, जैसे कि दिन भर खाना पीना और धरती हिला दे के साथ खो खो खेलना। पर एक दिन अचानक अमेरिकन उनके अड्डे पर हमला कर देते हैं, जिसमें ऑस्कर की सेटिंग धरती हिला दे बदकिस्मती से मारी जाती है, जिसके बाद उन्हें अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भागना पड़ता है। इस घटना के बाद ऑस्कर अपने घर आ जाता है और वहां आकर वो मारिया के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है, जैसा कि उसकी माँ ने उसे दिया था। अब ऑस्कर के घर आने से मारिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जबकि वहीं एल्फ्रेड इससे बहुत खुश था। साथ ही एल्फ्रेड ऑस्कर को उन लोगों से भी छिपा कर रखता था, जो कि ऑस्कर को एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाकर उसकी खूबियों का पता लगाना चाहते थे, क्योंकि एल्फ्रेड का मानना था कि ऑस्कर तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे शहर में तनाव का माहौल बढ़ रहा था, तो एल्फ्रेड को ऑस्कर और अपनी एक पड़ोसी लीना को छिपा कर रखना पड़ता था, और एल्फ्रेड एक नाजी सिपाही है, ये राज भी वो सबसे छिपाया करता था। पर एक दिन रशियन सोल्जर्स एल्फ्रेड के घर में घुस जाते हैं और वो उसके सामने ही लीना को छेड़ने लगते हैं। दरअसल उन सोल्जर्स को एल्फ्रेड पर शक हो गया था कि वो एक नाजी सिपाही है। अब इसी दौरान ऑस्कर एल्फ्रेड को एक बैच देता है, पर यह बैच इससे पहले कि रशियन सोल्जर्स को मिलता उससे पहले ही एल्फ्रेड उस बैच को निकल लेता है। लेकिन यहाँ उसकी किस्मत गधे के हथियार से लिखी थी, जिससे वो बैच उसके पेट में जाने की जगह गले में ही अटक जाता है, जिसके चलते एल्फ्रेड की वहीं मौत हो जाती है। अब अगली सुबह मारियस नाम का एक आदमी एल्फ्रेड की शॉप पर आता है, जिसने उसकी शॉप को खरीद लिया था। मारियस एक अच्छा बंदा था, तो वो दुकान को अपने अंडर में लेने के बाद बड़े रिस्पेक्ट से एल्फ्रेड को दफना देता है, क्योंकि मारियस ने भी अभी रिसेंटली अपने बीवी और बच्चों को खोया था, तो वो अपनों को खोने का दर्द अच्छे से समझता था। वहीं ऑस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए वो उस दिन डिसाइड कर लेता है कि अब वो बड़ा होगा और वो अपने उस टूटे ड्रम को एल्फ्रेड के साथ ही दफना देता है। लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर ऑस्कर के सिर पर लगता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एक आदमी बताता है कि अब ऑस्कर बड़ा हो रहा है। और फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना के अलावा सभी लोग उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, जहां ऑस्कर को पता चलता है कि अब उसके भी चिल्लाने की पावर जा चुकी है। एंड में एना अकेली वहीं रह जाती है, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।